من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين الغر الميامين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله खुदावंद मुताल तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो आज़ादारी सेहदुशहदा के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो जिस शक्ल में भी खिदमत अंजाम दे रहा है, खुदावंद मुताल उनकी इन तमाम खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम अज़ादारों, तमाम मातमदारों और तमाम मजालिस अज़ा के हिफाजत फरमाए। मकामात मुक़द्दसा मख़सूसन रोज़े सानिया ज़हरा शहज़ादी ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाए। मोमिनीन किराम, आपकी खिदमत में आज़ादारी और हमारी ज़िम्मेदारी के उन्वान से सूरह मुबारक तौबा की 119वीं आयत मुसलसल आपकी खिदमत में इस हवाले से नुकात अर्ज़ हो रहे हैं। दो मजालिस में ईमान के हवाले से जो कुछ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया और उस जेल में जो अहादीस आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, उस हवाले से आज कुछ और मज़ीद नुकात आपकी खिदमत में अर्ज़ हैं। अगर आपकी तवज्जुहात शामिल हाल रहीं, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब साहिबान ईमान से है। ए साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह। एक तर्जुमा अमूमन ये किया जाता है कि अल्लाह से डरो, लेकिन अल्लाह से डरना, क्या अल्लाह ऐसी हस्ती है कि जिससे डरा जाए? अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों पर शफीक और मेहरबान है। हमेशा कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह तो डरने वाली हस्ती नहीं है, बल्कि अल्लाह रहमान भी है और रहीम भी है। ये जो कुरान करीम की आयत में तक़दीम व ताख़ीर है, कुछ अल्फाज जो मुतरादिफ हैं, हम माना हैं,
जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान पहले है, रहीम बाद में है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर उसके बाद अर्रहमानिर्रहीम, रहमान पहले है, रहीम बाद में है। कुरान करीम में जो अल्फाज हम माना है उनकी तक़दीम व ताख़ीर में भी एक हिकमत और मसलहत है। इस तक़दीम व ताख़ीर अल्फाज में भी एक हिकमत है और नुकात पोशीदा हैं, असरार पोशीदा हैं। अर्रहमान ये सिफत है, सिफत ख़ास है, लेकिन इसका माना आम है। अर्रहमान का मतलब भी रहमत है, अर्रहीम का मतलब भी रहमत है, लेकिन अर्रहमान सिफत ख़ास है, उसका माना आम है कि खुदावंद मुताल की रहमत दुनिया में सबके ऊपर है, चाहे कोई उसको मानता हो चाहे कोई उसको न मानता हो, सब पर उसकी रहमत है। बल्कि जो नहीं मानते उनकी तरफ रहमतें कुछ ज़्यादा ही हैं। मानने वालों की निस्बत जो नहीं मान रहे उनकी तरफ कुछ रहमतें ज़्यादा, इसलिए कि उनका इसी दुनिया में हिस्सा है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। चूँकि सिफत रहमान का ताल्लुक दुनिया से है, तो खुदावंद मुताल की रहमत दुनिया में सबके ऊपर है, चाहे कोई मानता हो चाहे कोई न मानता हो। लेकिन सिफत रहीम जो सिफत आम है, लेकिन उसका माना ख़ास है और इसका ताल्लुक सिर्फ आखिरत से है कि खुदावंद मुताल आखिरत में क़यामत में सिर्फ मोमिनों और मुस्लिमों को बख्श देगा, वहाँ काफिरों का कोई हिस्सा नहीं है, वह खुदा को न मानने वालों का कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो उसको मानते हों। लिहाजा ये कहना कि अल्लाह से डरो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि कहना ये चाहिए कि अज़ाब इलाही से डरो, अल्लाह के गज़ब से डरो, अल्लाह की नाराज़गी से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, अल्लाह की नाराज़गी से डरो। वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ पर सब जगह हुक्म है, अमर के अल्फाज हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ू, इत्तक़ू भी फ़ेल अमर है, यानी तक़वा अख्तियार करना लाजिम है तुम पर, और कूनू भी फ़ेल अमर है, यानी मइयत सादिक़ीन की हमराही, सादिक़ीन के साथ शामिल होना ये भी तुम पर लाजिम है। लेकिन मइयत के लिए, सादिक़ीन की हमराही के लिए सबसे पहली यही चीज़ें शर्त हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, साहिब ईमान होना शर्त है। ईमान होगा तो यही ईमान इंसान को तक़वा की तरफ ले जाएगा। इंसान बातक़वा होगा, पाक व पाकीज़ा होगा, उसका वजूद, उसका कल्ब, उसका दिल व दिमाग पाक साफ होगा, तो उस पर सादिक़ीन की हुक्मरानी होगी। मैंने जो अहादीस आपकी खिदमत में आज किए, दो शब्दों से, एक हदीस की जिसमें हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला, आपने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वला इला औलादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। यह हदीस, और फिर कल जो हदीस आपकी खिदमत में आज की, इसी हवाले से, कल्ब ही के हवाले से, कि फिल इंसान मुज़ग़तुन, इंसान के वजूद में गोश्त का एक टुकड़ा है। फ़इदा सहत व सलमत सहतिल जसद कुल्लु, अगर गोश्त का वो टुकड़ा सही और सालिम हुआ तो पूरा जिस्म सही और सालिम, और अगर गोश्त का वही टुकड़ा फासिद हुआ तो पूरा जिस्म फासिद है। और आप देखिए ईमान की तारीफ में अल ईमानु, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, ईमान की तारीफ जो चाहत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मवाज़े पर बयान फरमाया। अल ईमानु इक़रारुन बिल लिसान व मारिफतुन बिल क़ल्ब व अमलन बिल अरकान। ईमान की तारीफ यह है कि ईमान इक़रार लिसानी के साथ साथ मारिफत क़ल्बी, और मारिफत क़ल्बी के साथ साथ अमलन बिल अरकान है। आज़ा व जवारे से अमल का नाम ईमान है।
और मैंने आपकी खिदमत में कल अर्ज किया कि हाकिम बेशक इंसान के वजूद पर अक्ल है, अक्ल को खुदावंद मुतआल ने रहनुमा बनाकर खल्क फरमाया। मौला इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि की अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला वो मशहूर हदीस है कि आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि अला अन्नासि हुज्जतैन हुज्जतिन ज़ाहिरा व हुज्जतिन बातिना, अल्लाह की जानिब से दो हुज्जतें हैं इंसान के ऊपर। वो दो हुज्जतें क्या है? एक हुज्जत ज़ाहिरी है और एक हुज्जत बातिनी है। हुज्जत ज़ाहिरी कुरान तमाम आसमानी साहिफ़े अंबिया की शक्ल में, औसिया की शक्ल में, अंबिया की शक्ल में, रसूलों की शक्ल में, किताबों की शक्ल में, यह सब हुज्जत ज़ाहिरी का सिलसिला है। और हुज्जत ज़ाहिरी का सिलसिला क्यों है? ताकि ये हजरत इंसान एक लम्हा, एक लहज़े के लिए भी हिदायत से खाली न रहे। हिदायत इतना अहम तरीन बुनियादी मसला है कि खुदा चाहता है कि मेरा ये बंदा एक लम्हा, एक लहज़े के लिए भी हिदायत से खाली न रहे। इसीलिए हिदायत देने वाले को पहले खल्क किया, हिदायत लेने वालों को बाद में खल्क किया। सबसे पहला मुअल्लिम, सबसे पहला रहनुमा, सबसे पहला हादी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हादी को पहले खल्क किया और हिदायत देने वालों को बाद में खल्क किया, ताकि एक लम्हा, एक लहजा के लिए भी इंसान हिदायत से खाली न रहे। इतना अहम तरीन मसला है हिदायत का। हिदायत का ये एक सिलसिला रखा खुदावंद मुतआल ने अंबिया, औसिया, किताबों की शक्ल में। और दूसरा हुज्जत बातिनी है। हुज्जत बातिनी अक्ल है। कल को कोई शख्स खुदा की बारगाह में खड़े होकर ये नहीं कह सकता था, ये नहीं कह सकता कि खुदावंदा मैं इसलिए गुमराह हुआ कि कोई हादी और रहनुमा नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। अगर ये हिदायत ज़ाहिरी का ये सिलसिला न भी होता, अंबिया न भी होते, किताबें न भी नाजिल होती, तो कल खुदा की बारगाह में खड़े होकर इंसान ये नहीं कह सकता था कि बारिलाहा मैं इसलिए गुमराह हुआ कि कोई हादी और रहनुमा नहीं था, किताब नहीं थी, अंबिया नहीं थे, मुअल्लिम नहीं थे, कोई हिदायत देने वाला नहीं था। खुदा कहेगा क्या मैंने तुम्हें अक्ल नहीं दिया था? अक्ल को इंसान के वजूद में खुदा ने हाकिम और रहनुमा बनाकर खल्क किया है। आप रास्ता चल रहे हैं, आगे खड्डा है, कदम बढ़ जाएंगे तो आप गिर जाएंगे। अक्ल वहां हुक्म देती है कि आगे खबरदार, आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ जाओगे तो हिलाक हो जाओगे। ये तो अल्लाह का लुत्फ, करम और एहसान है। इसीलिए कुरान करीम में लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, लफ्ज़ मिन्नत से, एहसान से यह आयत आगाज। लक़द मन्नल्लाहु अलल बेसत अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हवाले से कुरान करीम जब गुफ्तगू करता है तो आवाज आई लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। यह खुदाबंद मुतआल का लुत्फ, करम और उसका एहसान है कि उसने मोमिनीन में इन सिफात का हामिल रसूल बनाकर भेजा। यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। इन सिफात का हामिल रसूल को मबऊस किया। यह खुदा का लुत्फ, करम और उसका एहसान है कि इस हुज्जत बातिनी अक्ल के साथ साथ खुदावंद मुतआल ने हिदायत ज़ाहिरी की ये तमाम असबाब हमें इनायत फरमाए। लेकिन अब मैं अर्ज करता हूँ, अगर इन अहादीस को और ईमान के मफहूम को आपस में मिला लें और हुजूर सरवर कायनात की हदीस को आपस में मिला दें तो एक खूबसूरत नतीजा सामने आता है। एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ईमान का माना क्या है? इक़रारुन बिल लिसान, मारिफतुन बिल क़ल्ब, अमलन बिल अरकान। आज़ा वो जवारिह से अमल का नाम है। इक़रार लिसानी, मारिफत क़ल्बी और अमलन बिल अरकान। फिर कल्ब की क्या कैफियत है, कल्ब की क्या हालत है, कल्ब को क्या हैसियत हासिल है। बेशक खुदाबंद मुतआल ने अक्ल को इंसान के वजूद में हाकिम और रहबर और रहनुमा बनाकर खल्क किया है, लेकिन आज़ा व जवारे अक्ल के ज़ेर ताबे नहीं है, अक्ल के मुती नहीं है।
ये तमाम आज़ाब व जवारह दिल के मुती हैं, दिल के इताअत गुजार हैं, दिल के मुती हैं, दिल के ताबे हैं, अक्ल के ताबे नहीं है। और अक्ल पर और कल्ब की हालत यह है कि दो लश्कर आपस में हर वक्त जंग की कैफियत में हैं। दो लश्कर हर लम्हा हर लहजा जंग की कैफियत में हैं, रहमानी ताकतें और शैतानी ताकतें। इसीलिए इरशाद हुआ, हुजूर अकरम जब एक लश्कर को आपने भेजा जंग के लिए, वो लश्कर जब कामयाब होकर वापस पलटा तो आपने ये जुमला इरशाद फरमाया, मरहबन बिकौमिन क़दुल जिहाद अल असग़र व बक़ी अलैहिमुल जिहाद अल अकबर। आफरीन हो उस कौम पर कि जो जिहाद असग़र से वापस पलटी है, छोटी जिहाद से वापस पलटी है और उसके ऊपर अभी बड़ा जिहाद बाकी है। क़ील या रसूल अल्लाह मल जिहादुल अकबर। लोगों ने ताज्जुब से सवाल किया, या रसूल अल्लाह हमने जख्म उठाए हैं, हमने तीरों के तलवारों के जख्म उठाए हैं, हमने शहीद दिए हैं, इसे आप छोटा जिहाद कह रहे हैं, तो वो बड़ा जिहाद क्या होगा? फरमाया अल जिहादुल अकबर हुवल जिहाद बिन नफ्स। सबसे बड़ा जिहाद नफ्स के साथ जिहाद है, ये जिहाद अकबर है। ये रहमानी और शैतानी ताकतें दोनों आपस में हमेशा जंग जदल की कैफियत में हैं। जिस लश्कर का गलबा होगा, इंसान चूंकि उसके आज़ा व जवारह दिल के ताबे हैं, लिहाजा इंसान के आज़ा व जवारह उसी लश्कर के ताबे होंगे जिसकी दिल पर हुक्मरानी होंगी। कल्ब मरकज अमाल है गोया, अमलन बिल अरकान, आज़ा व जवारह से अमल का नाम ईमान है। इसीलिए हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली हुब्बुका ईमानुन व बुग़्ज़ुका कुफ्रुन व, ए अली आपकी मोहब्बत ईमान है और आपका बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक है। मालूम हुआ कि दिल पर हुक्मरानी किसकी है? अगर दिल पर अली और औलाद अली के हुक्मरानी है तो तमाम इबादतें कबूल हैं। अगर दिल पर हुक्मरानी किसी और की है, दिल पर हुक्मरानी शयातीन की है या किसी और की हुक्मरानी है, तो न नमाज कबूल है, न रोजे कबूल है, न हज कबूल है, न ज़कात कबूल है। इसीलिए मौला इमाम रज़ा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जब निशापुर के बाजार से गुजर रहे थे, तमाम, और ये भी कुदरत का इंतज़ाम था कि 24,000 कलमदान लिखने वाले थे। ये गोया कुदरत का इंतकाम था कि अगर तुम एक कलम दावत देने से रुक जाओगे तो हम 24,000 कलमदान का इंतजाम करेंगे। 24,000 कलमदान थे और आपने वो मशहूर मारूफ हदीस, जिसे हदीस सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है, यानी वो हदीस है कि जिसे सोने से लिखने के काबिल है, वो पूरा हदीस कि जिसके बारे में इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि ये सिर्फ हदीस का वो सिलसिला है। इसकी फजीलत है कि अगर सिर्फ ये सिलसिला ही किसी दीवाने पर पढ़ दिया जाए तो वो होश में आ जाए। अगर सिर्फ इन अस्माए गिरामी की बरकत से एक दीवाना होश में आ सकता है तो इनका वजूद मुबारक का असर क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया पूरा हदीस बयान करने के बाद कि मुझसे मेरे पिदर बुजुर्गवार, उनसे उनके पिदर बुजुर्गवार, हत्ता कि पैगंबर अकरम जिब्राइल अमीन, अल्लाह तक का ये पूरा सिलसिला बयान करने के बाद आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह कहता है कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी,
फमन दखल फी हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। अल्लाह फरमाता है कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इस किला में दाखिल हुआ वो मेरे अजाब से महफूज हुआ। उसके बाद सवारी आगे बढ़ी, फिर आपने रुक के दोबारा इरशाद फरमाया वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा। ऐसा नहीं है कि जो भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े वो अजाब इलाही से महफूज हो। उसके लिए कुछ शराइत है, कुछ शर्त है। उन शराइत में से वाना मिन शुरूतिहा, उन शराइत में से एक शर्त मैं हूँ। यानी मौला ने फरमाया कि इन शराइत में से सबसे अहम तरीन शर्त विलायत मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। विलायत अली इब्न अबी तालिब है। और अगर पूरे सिलसिले की कड़ी को देखना चाहते हो तो उस पूरे सिलसिले की कड़ियों में से एक कड़ी मैं हूँ। वाना मिन शुरूतिहा का ये माना है। बस अजीजों, दिल पर हमें अपने दिल की खबर लेनी चाहिए कि हमारे दिल पर किसकी हुकूमत है। अली और औलाद अली की हुकूमत है या किसी और की हुकूमत है। अगर अली और औलाद अली की हुकूमत है, उनकी मोहब्बत है, तो नमाजें भी कबूल हैं, रोज़े भी कबूल हैं, हज भी कबूल है, तमाम इबादत कबूल हैं। इबादत में आप देखिए सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है जिससे इबादत इबादत बनता है। अगर वो नुक्ता हटा दिया जाए तो इबादत आदत बन जाता है। सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। बस जो इस बाय बिस्मिल्लाह के नुक्ते से मरबूत है, इबादत तो उन्हीं की कबूल है। इसीलिए मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जितना इल्म तमाम सुहफ में है वो तमाम इल्म कुरान करीम में है। कुरान करीम में जो कुछ भी है वो सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा में जो कुछ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो कुछ है वो बा में है और बा का वो नुक्ता मैं हूँ। अली को छोड़ दोगे तो न तुम्हारी नमाजें कबूल होंगी, न तुम्हारे रोज़े कबूल होंगे, न हज ज़कात कुछ भी कबूल नहीं होगा। इसीलिए मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आपने इरशाद फरमाया, अबू हमज़ा शमाली रावी है इस रिवायत का, मौला फरमाते हैं कि अगर कोई इसी शख्स को खुदावंद मुताल उम्र नूह अता करे और काबा में हज और हरम और रुकन के दरमियान पूरे अय्याम इस तरह से गुजारे कि पूरे दिन रोजे से हो और पूरी रातें क़याम रुकू और सुजूद की हालत में हो। यानी 900 साल जैसे नूह की उम्र थी, 900 साल किसी को मिल जाए और 900 साल इस तरह से इबादत में गुजरे, लेकिन विलायत अली का एक जर्रा उसके दिल में ना हो तो ये तमाम इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। इबादत वही इबादत हैं जो बा के साथ हैं, इस बा के नुक्ते के साथ जो मुत्तसिल हैं वही इबादत हैं। और जो बिस्मिल्लाह को जिन्होंने तर्क किया, बुग़्ज़ में बिस्मिल्लाह को ही अपने नमाज से तर्क की, तो उनकी नमाजें कैसे कबूल हो सकती हैं। और हुजूर सरवर कायनात का इरशाद है कि हर वो काम किसी के आगाज़ में अल्लाह का नाम न हो, जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह न हो फहुवा अबतर, वो अबतर है, उसका कोई समर नहीं है, उसका कोई नतीजा नहीं है। एक मरतबा दुरूद भेजिए मोहम्मद वाला मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और यही वजह है कि जब आया एक शख्स हुजूर सरवर कायनात की खिदमत में
और कहा कि आपने नमाज का हुक्म दिया, हमने नमाज़ें पढ़ी, आपने रोज़े का हुक्म दिया, हमने रोज़े रखे, हज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, आपके तमाम अहकाम पर हमने अमल किया, लेकिन अभी जो आपने हुक्म दिया है अपने भाई को हमारे ऊपर हाकिम बनाया है, या आपकी जानिब से है या अल्लाह की जानिब से? ये शख्स अपनी इसने खुद तलब किया, कहा कि अगर ये अल्लाह की जानिब से है तो मुझ पर अल्लाह का अजाब आए। ये शख्स अभी वापस अपनी सवारी तक पहुंचा ही नहीं था कि आसमान से कंकर गिरा और वहीं जलकर भस्म हुआ। और ये सजा है मुनकर विलायत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। सवाल ये पैदा होता है कि वादा इलाही है, खुदा फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ मेरा हबीब मैं कभी उस कौम पर अजाब नाजिल करूंगा जब तक आप उस कौम में मौजूद हैं। फिर यह अजाब क्यों नाजिल हुआ? हुजूर अकरम के सामने यह शख्स आया, हुजूर से जसारत के अंदाज में इसने सवाल किया और अजाब नाजिल हुई तो बहुत से बुजुर्गान, बहुत से खुतबा फरमाते हैं कि यह मुनकर विलायत की सजा है। गोया खुदा ये बताना चाह रहा है कि मैं अपने दुश्मन को माफ कर सकता हूँ, दुश्मन रिसालत को माफ कर सकता हूँ, लेकिन मुनकर विलायत को माफ नहीं कर सकता, इसलिए कि इस अजीम हस्ती के विलायत के ऐलान से, हाकिमियत के ऐलान से ही दीन कामिल हुआ है। पर जो इनकार करेगा वो अज़ाब साइल साइलन, सूरह मारिज की पहली, दूसरी और तीसरी आयतें हैं। साइल साइलन बिअज़ाबिन वाक़िअ, सवाल किया सवाल करने वाले ने उस अजाब का जो उसके ऊपर वाक़े हुआ। अब देखिए अजाब भी बाज़ अफराद अजीब जुमलात बाज़ ज़ाकिरीन कहते हैं। बहरहाल एक मतलब दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिल्कुल वही अंदाज है जैसे नजरान के ईसाई आए थे हुजूर सरवर कायनात की खिदमत में। नजरान के ईसाइयों ने आकर जब हुजूर अकरम से बहस की, गुफ्तगू की हजरत ईसा के मुताल्लिक, तो हुजूर सरवर कायनात मुसलसल दलाइल दे रहे हैं, कुरान की आयत नाजिल हो रही हैं। आपने फरमाया इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब। जब उन्होंने कहा कि ये सब बातें आपकी कबूल है, लेकिन ये बताइए कि ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं या नहीं मानते? आयत का नुज़ूल होता रहा, हुजूर सरवर कायनात जवाब देते रहे और आखिर में आयत उतरी इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब। ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है। यहाँ तो एक फरीक तो मौजूद है, माँ तो मौजूद है, लेकिन यहाँ न माँ है न बाप है। खुदा ने मिट्टी से खल्क किया और कहा कुन, तो वो हो गए। तो अगर अल्लाह का बेटा मानना ही है तो उसे मानो जिसके न बाप है न माँ है। यहाँ तो एक फरीक फिर भी मौजूद है। एक मतलब दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। लेकिन वो अपनी हकदर्मी पर बाकी रहे, तस्लीम नहीं किया। तो फिर आयत के तेवर बदल गए। फमन हाज्जक फीही मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब आयत के तेवर इससे देखिए आपको एक और दर्स मिलता है कि जो हुजूर सरवर कायनात की दलीलों को जो नहीं मानता हो, अल्लाह के दी हुई दलीलों को जो नहीं मानता हो, आज भी हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे अफराद हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते। अगर
कोई शख्स अपनी हद धर्मी पर बाकी रहना चाहे तो अल्लाह व रसूल भी उनसे मनवा नहीं सकते। ये अफराद जब इन्होंने अपनी हद धर्मी दिखाई, मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए, तो अब आयत के तेवर बदल गए। हुजूर सरवर कायनात ने कहा कि अब आ जाओ मैदान में, तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आते हैं, तुम अपने औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। फनाजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और अल्लाह से चाहेंगे कि जो काज़िबीन हैं उन पर उसकी लानत हो। लेकिन जब उन्होंने उन हस्तियों को देखा तो कहा कि खबरदार इनसे मुबाहिला न करना। मैं वो चेहरे देख रहा हूं कि अगर पहाड़ की तरफ इशारा करें तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। अगर मुबाहिला करोगे तो रोए जमीन पर एक भी ईसाई बाकी नहीं बचेगा। जजिया देना कबूल किया, मुबाहिले से दस्तबरदार हुए। तो मैंने किसी जाके से सुना था कि फनाजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानत उन्होंने कबूल नहीं की, जजिया देना कबूल किया, तो वो लानत कहाँ गई? तो मैं आज करता हूँ कि वो लानत यहाँ आ गई। और लानत भी ऐसे आई, और लानत भी ऐसे आई कि वो जलकर भस्म हो गया। एक वक्त बैत के मुकाबले में एक लश्कर आया था, हाथियों का लश्कर लेके आया था। खुदावंद मुताल ने अबाबीलों के जरिए से, सबसे छोटी चीज कंकर के जरिए से इतने बड़े लश्कर को तहस नहस कर दिया। अगर बैत के मुकाबले में कोई दुश्मन आ जाए, चाहे वो जितना बड़ा भी हो, तो खुदावंद मुताल छोटी ताकत से उसे फना कर देता है। और जो मौलूद बैत के मुकाबले में आए तो उस पर आसमान से डायरेक्ट पत्थर गिरता है। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला। ये है इनकार विलायत की सज़ा कि खुदावंद मुताल आमाल को हब्त कर देता है, आमाल को उसके मुंह पे मार देता है। लेकिन जिसके दिल में अली और औलाद अली की मोहब्बत हो, अली और औलाद अली की हुक्मरानी हो, तो खुदावंद मुताल उसे भी हुक्मरानी अता करता है। एक फारसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, बाखुदा बाश बादशाही कुन, बेखुदा बाश हर चिखाही कुन। बादशाह के खुदा के साथ अपना राबिता कभी करो, खुदा के आगे झुक जाओ, खुदा के आगे सर तस्लीम खम करो, खुदा की इताअत करो, तो खुदावंद मुताल बादशाहों का बादशाह है, वो तुझे भी बादशाह बना देगा। बेखुदा बाश हर चिखाही कुन, खुदा को छोड़कर जो भी करना चाहो करो, आज़ाद हो, लेकिन बादशाहत और हुक्मरानी तुम्हें नहीं मिल सकती। हुक्मरानी चाहिए, बादशाहत चाहिए, तो आ जाओ दर हुसैन पर। सुल्तानी चाहिए, हुक्मरानी चाहिए, आ जाओ दर हुसैन पर। इसलिए कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन, सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। आ जाओ बारगाह हुसैनी में, आका हुसैन तुम्हें बादशाहत अता करेगा। आका ने सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया। अगर इताअत करना चाहो, खुदा खुद फरमाता है अहादीस कुदसी में, अब्दी अतीनी अजअलुका मथली, मेरे बंदे मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। मैं समी हूं, मैं तुझे भी समी बना दूंगा। मैं बसीर हूं, मैं तुझे भी बसीर बना दूंगा। मैं तुझे ये ताकत और कुव्वत अता करूंगा कि किसी चीज के बारे में मैं कहता हूं कुन तो वो चीज हो जाती है। मैं तुझे भी ये सिफत अता करूंगा कि तू भी कहेगा कुन तो वो चीज हो जाएगी।
लेकिन शर्त इताअत है। शर्त मेरी इताअत और मेरी रजा में रजा है। तुम्हारे आज़ा व जवारिह मेरे इताअत गुजार हो तो मैं तुझे ये सिफत अता करूंगा। तू भी हुक्मरानी करेगा, तू भी इशारा करेगा तो वो चीज़ हो जाएगी। वो वाक़या आपके जहन में है। गुलाम अली जब मट्टी से कहता है कि मट्टी सोना बन जा अली के नाम पर, वो तो मट्टी सोना बन सकती है, तो खुदावंद मुताल जिसको ये फजीलत दे कि जिसने सब कुछ अपना राह खुदा में लुटा दिया तो अपनी पूरी बादशाहत दे दे। तो आका हुसैन की बारगाह में जो जाएगा, इसीलिए वल्लाह महल्ली के लिए मुश्किल हो गई यह हदीस हजम करना कि इतने हज मकबूल का सवाब, एक हज से लेकर 100 हज तक 1000 हज मकबूल, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ आका सैयद शुहदा की जियारत के लिए इतना अजर सवाब, एक जाहिर के लिए इतना अजर सवाब, 1000 हज मकबूल, 100 हज मकबूल गया। 40 दिन मुसलसल रियाजत की, अपने वक्त के इमाम से मिलकर मसला तलब करे। ये मसला हल नहीं हुआ। 40 दिन मुसलसल मस्जिद सहला, जहाँ आका इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अज्जल फरजहु, आपका मस्कन है। जब आपका ज़ुहर होगा अपने अहले आल के साथ वहीं तशरीफ़ फरमा होंगे, इसीलिए वहाँ के आदाब, वहाँ की ज़ियारतें जो ज़वार वहाँ जाते हैं उनको मालूम है। 40 दिन मुसलसल रियाजत की और आखिर में नाउम्मीद होकर जब जाने लगा तो एक अरब शेख आया, लगाम थामी, कहा कि ए शेख, मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूँ, क्या मसला है? कहा कि मसला है लेकिन आपसे मतलब नहीं है। कहा कि बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई रहनुमाई कर सकूं। जब से इसरार बढ़ा बताया कि इस तरह का मसला दरपेश था, यह हदीस मेरे सामने आई और यह हदीस मेरे समझ में नहीं आई। मैं आया था अपने मौला आका की बारगाह में कि हदीस का मफहूम और हदीस के हवाले से मुझे कुछ रहनुमाई फरमाएंगे, लेकिन मौला ने भी अपनी ज़ियारत से महरूम कर दिया और अभी मैं यहाँ से नामुराद जा रहा हूँ। कहा कि तुम्हारे मसले का हाल तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। इस वाक़े में देखो कि शायद तुम्हारे इस मसले का कोई हल हो। तो आपने फरमाया कि फ़र्ज़ करो कि एक बादशाह शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया, अपने लश्कर से बिछड़ गया और यहाँ तक कि भूख और प्यास ने इतना गलबा किया कि मरने के करीब हुआ। देखा एक झूंपड़ी, एक ज़ईफ़ा की कुटिया थी, वहाँ गया। उस ज़ईफ़ा के पास एक बकरी थी और कुल सरमाया वो बकरी थी और कुछ नहीं था। जब ये बादशाह वहाँ गया तो उस खातून ने उस बकरे का दूध दिया। जो कुछ था वो कुल सरमाया वही बकरी थी जो उस खातून ने उस बादशाह की खिदमत में अपना कुल सरमाया पेश किया। तो अब ये बताओ कि वो खातून जब उस बादशाह की सल्तनत में आ जाए तो उस बादशाह को उस खातून को क्या देना चाहिए था? इसलिए कि उस खातून ने अपना कुल सरमाया जो कुछ भी था वो उस बादशाह की खिदमत में पेश किया। अब बादशाह को क्या करना चाहिए? अगर वो अपनी माल दौलत दे दे तो भी हक अदा नहीं हो सकता। अगर आधी सल्तनत दे तो भी हक अदा नहीं हो सकता, इसलिए कि कुल सरमाया जो कुछ था वो उसने बादशाह की खिदमत में पेश किया। अगर बादशाह अपनी पूरी सल्तनत भी उसे अता करे तो फिर उसमें ताज्जुब की क्या बात है? कहा कि ऐ शेख, अगर खुदावंद मुताल ज़ाहिर हुसैन को कि जिसने अपना कुल सरमाया अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया,
उसके ज़ाहिर को खुदा ये मकाम और ये मर्तबा अता करे, 100 हज मकबूल या 1000 हज मकबूल अता करे, तो फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है। एक मरतबा दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ज़ाहिर हुसैन का ये मकाम है। ज़ाहिर हुसैन को खुदावंद मुताल ने इतनी बड़ी फजीलत अता की है, लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि अगर दिल पर हुक्मरानी हो, बस दिल की खबर लीजिए। आज हमारे लिए सबसे अहम तरीन दर्स यही है कि हम अपना मुहासबा करें, अपना जायज़ा लें। यही जिहाद अकबर है। हम देखें कि आज की करबला में हम कहाँ खड़े हैं। खुदावंद मुताल की बारगाह में हम हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं। यह हुक्मरानी खुदावंद मुताल की तरफ से है कि जो भी अपने वजूद पर अली और औलाद अली को हाकिम मानेगा तो खुदावंद मुताल ये मकाम और मर्तबा अता करेगा कि वो भी हुक्मरानी करने लगेगा। मुसख्खरात आलम, ज़र्रात आलम उसके ज़ेर तसल्लुत होंगे, पूरी कायनात मुसख्खर होगी। एक शायद ने बहुत ही खूबसूरत शेर कहा है, इसका एक पस मंजर है, वो मैं फिर कभी आपके खिदमत में आज करूंगा। और ये भी आपको फख्र होना चाहिए कि इस शेर का पहला मिसरा बर्रसगीर के हिंदुस्तान के एक बामारिफत और बाबसीरत शख्स ने कही है। और मारिफत और बसीरत का यह अंदाज हो तो फिर आका अमीर अल मोमिनीन खुद जवाब देते हैं। दूसरा शेर का इस पहले मिसरे का जवाब खुद मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुक्मरानी क्या है? हुक्मरानी यही है कि ज़र्रात आलम पर आपका कब्जा हो, मुसख्खरात आलम पर आपका कब्जा हो। तख्त ताज पर कब्जा करना यह हुक्मरानी नहीं है। असल हुक्मरानी यह है कि पहाड़ की तरफ इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। हुक्मरानी यह है कि ज़र्रात आलम पर आपकी हुक्मरानी हो, आपका कब्जा हो, आपका तसल्लुत हो। इसीलिए शायर ने कहा बेज़र्रा गर नजरे लुत्फ़ बूतराब कुनत, बेज़र्रा गर नजरे लुत्फ़ बूतराब कुनत, बे आसमान रवत कारम आफताब कुनत। एक मिसरा कहा था उस बामारिफत ने, मारिफत व बसीरत में इसीलिए अर्ज करता हूं कि अगर मारिफत व बसीरत का यह आलम हो तो खुद मौला अमीर अल मोमिनीन जवाब देते हैं। एक मिसरा कहा था उस बामारिफत शख्स ने कि बेज़र्रे गर नजरे लुत्फ़ बूतराब कुनत, एक हकीर जर्रे के ऊपर अबू तराब की नजर इनायत हो। यह मिसरा कहा और ऐलान किया कि इस जोड़ का जो भी मिसरा बना के ले आएगा मैं उसे सोने में तोल दूंगा। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी शायर, कोई भी अदीब, कोई भी शख्स इस जोड़ का मिसरा ला नहीं सका। और आखिर में एक तालिब इल्म के जरिए से मौला अमीर अल मोमिनीन ने जवाब भेज दिया। ये तालिब इल्म जब ये जवाब आया तो ये समझ गया कि इस शेर का असल हदफ और असल मकसद क्या है। बज़र्रा गर नजरे लुत्फ़ बूतराब कुनत, ये मिसरा कहा था उस बामारिफत शख्स ने, खुद मौला ने जवाब दिया बे आसमान रवतकार आफताब कुनत, अगर जर्रे के ऊपर भी हकीर कायनात के हकीर जर्रे के ऊपर भी अली की नजर इनायत हो, अबू तराब की नजर इनायत हो तो वो हकीर जर्रा भी आसमान की बुलंदियों पर जाकर सूरज की मानंद चमकने लगेगा।
या या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज इस हुक्मरानी की एक झलक आप देख रहे हैं मरजाइयत की शक्ल में। आज आलम इस्लाम पर किसकी हुक्मरानी है? दुश्मन ने बताया कि आलम इस्लाम पर किसकी हुक्मरानी है। एक बुरिया नसीन, एक दरवेश सिफत अली का अदना सा गुलाम, खुदा उसे यह हुक्मरानी अता करता है कि 2000 साल शाहिशाहियत को कदमों तले ढूंढ डालता है। और दूसरा मर्जे बुजुर्गवार, जिसकी बात अहमक लोग किसी दूसरों के सिखाए हुए लोग आ जाकर भोंकते हैं मरजइयत के खिलाफ। आज उस शख्स को खुदावंद मुताल ने पूरे आलम पर यह हुक्मरानी दी है कि दुश्मन भी जानता है कि आलम इस्लाम का असल हुक्मरान कौन है, कुरान का असल मुहाफिज कौन है। कुरान के साथ जिसने तस्वीर जलाई उसने बताया कि असल हुक्मरानी आलम इस्लाम पर किसकी है और असल मुहाफिज कुरान कौन है। एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर बादशाह चाहते हो, हुक्मरानी चाहते हो, आ जाओ अली के दर पर। खुदावंद मुताल वो दिल की जिसमें हब्ब अली और औलाद अली हो, वो वजूद की जिस पर अली और औलाद अली की हुकूमत हो, खुदावंद मुताल इस कल्ब को अर्शुर रहमान बना देता है। यह कल्ब वो गोश्त का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, कल्बुल मोमिन बैतुल्लाह। यह मोमिन का दिल की जिसमें अली और औलाद अली की हुकूमत हो, अली और औलाद अली की मवद्दत हो, मोहब्बत हो, खुदावंद मुताल इसे बैतुल्लाह करार देता है और आज़ा व जवर हमेशा इस बैत के तवाफ में रहते हैं। इसीलिए बाबुल हवाइज मौला अबुल फजल अब्बास सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। देखिए, हम समझते हैं कि ये मौला कायनात के लिए फजीलत है कि मौला अमीरुल मोमिनीन काबे में तशरीफ़ लाए, काबे में विलादत हुई। लेकिन बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास ने किसी और अंदाज से बताया कि असल फजीलत क्या है। मक्के में हज के मौके पर आपने आका सैयद शुहदा से इजाज़त ली, कहा कि आका इजाज़त है मैं भी हुज्जत तमाम करूं। तो मौला ने फरमाया बिल्कुल, तुम भी हुज्जत खुदा के बेटे हो, आप अपनी हुज्जत अदा करो। बाज़ रिवायत में है कि काबा के दीवार से पुश लगाकर आपने यह खुतबा इरशाद फरमाया, और बाज़ रिवायत में है कि काबा की छत पर चढ़कर आपने यह खुतबा इरशाद फरमाया। सिर्फ 2 जुमले आज करूंगा। क्या फसाहत व बलागत है, क्या फसाहत व बलागत है मौला अब्बास के। हम मौला अब्बास को सिर्फ शुजाअत और दिलेरी के उन्वान से जानते हैं, लेकिन क्या इल्म है, क्या फसाहत है, क्या बलागत है, क्या मारिफत है। और क्यों ना हो, साहिब बलागत और फसाहत का बेटा है, साहिब मिंबर सलोनी का बेटा है। काबा के मिंबर पे जाकर खुतबा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ल बैत बिक़ुदूम अबीही, यह अदब अब्बास है, यह अदब आका अबुल फजल है कि वो ये नहीं कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबीही। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने इस घर को इनके वालिद बुजुर्गों के कदम मुबारक से शरफ बख्शा है। अपने वालिद का जिक्र नहीं करते, बल्कि मौला आका सैयद शुहदा की तरफ इशारा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबीही। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने इनके वालिद बुजुर्गों के कदम मुबारक से इस बैत को शरफ बख्शा। कान बैतन वक़द अस्बह क़िबलतन, यह सिर्फ एक घर था, जब मौला अमीरुल मोमिनीन के कदम मुबारक आए तो क़िबला बना। इसीलिए बादशाह ने फरमाया कि हज़रत आदम जो
मस्जिद मलाइक करार पाए वो इसीलिए है कि नूर अली और औलाद अली सुल्ब आदम में था, इसीलिए मस्जिद मलाइक करार पाए। बैतुल्लाह की आज़मत ये बिल्कुल बरअक्स है। हम जो कहते हैं ये मौला कायनात की फजीलत है कि मौला बैतुल्लाह में आए, बल्कि ये बैतुल्लाह का शरफ है कि मौला अमीरुल मोमिनीन उसमें तशरीफ लाए। लेकिन जिस दिल पर अली और औलाद अली की हुक्मरानी होगी, खुदावंद मुताल उस दिल को बैतुल्लाह बना देगा। ये खुदा का वादा है। ये हुक्मरानी, ये ताकत और ये फजीलत खुदावंद मुताल इनायत फरमाएगा। लेकिन शर्त ये है, इताअत खुदा को आपकी नमाजों की ज़रूरत नहीं है। खुदा आपके रोज़ों और नमाजों और हज ज़कात का मोहताज नहीं है, बल्कि खुदा कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह कहता है मेरी इताअत करो, मेरे रसूल की इताअत करो, और जिनकी इताअत का मैंने हुक्म दिया है उनकी इताअत करो, तो मैं तुम्हें यह हुक्मरानी अता करूंगा। हम ये समझते हैं कि हमने 2 रकात नमाज क्या अदा की, हमने अपने रब के ऊपर गोया बहुत बड़ा एहसान किया। मामला बरअक्स है। यह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल समझा कि उसकी बारगाह में खड़े होकर उससे मुनाजात कर सको। यह उसका एहसान है। तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी नमाजें क्या हैं। इसीलिए हुक्म है कि हर नमाज के बाद ये दुआ जरूर पढ़ें, इलाही हादिही सलाती सल्लैतुहा ला लिहाजतिन मिनका इलैहा वला रग़बतिन मिनका फीहा बल ताज़ीमन व ताअतन व इजाबतन लका इला मा अमरतनी बिह। बारिला है जो मैंने नमाजें पढ़ी हैं, न तुझे मेरी नमाजों की जरूरत है, न तुझे मेरी नमाजों में कोई रग़बत है, बल्कि तेरा हुक्म है। तेरा हुक्म की तामील में मैंने ये नमाज अदा की है। अगर इनमें कोई नुक्स कोई खामी है तो परवरदिगार तो अपने फजल और रहमत से मेरी इन खामियों के साथ मेरी इन नमाजों का कबूल फरमा। इसीलिए आप देखिए कि हम नमाज जनाजा में जो अल्फाज अदा करते हैं उन अल्फाज की तरफ आप तवज्जो कीजिए। अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत आलमु बिही मिन्ना। ये जो मैयत हमारे सामने है, बारिलाह हमने इससे सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा है, सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा है। तो सवाल यह है कि जो अफराद इनके साथ हम नशीन थे, वो जो आलिम दिन खड़े होकर नमाज के अल्फाज अदा कर रहे हैं, वो तो जानता है इसको कि कैसा था, अफराद तो जानते हैं कैसा था। लेकिन हुक्म यही है कि आपने यही अल्फाज कहना है कि अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु। और हदीस में है कि जो 40 अफराद यह जुमला कहें तो खुदावंद मुताल उसको बख्श देता है, खुदावंद मुताल अपनी जन्नत के नेमत अता करता है। तो मालूम यह हुआ कि यहाँ खैर का माना और कुछ नहीं है, खैर का माना हुब्ब अहले बैत है कि हमने सिवाय इसके मोहम्मद वाले मोहम्मद के मोहब्बत के और कुछ नहीं देखा है। यानी हुब्ब अहले बैत वो अजीम सिफत है कि खुदावंद मुताल इस सिफत के नतीजे में तमाम उसकी बुराइयों को माफ कर देता है। हुब्ब अली वो नेकी है जो तमाम बुराइयों को खा जाती है। शर्त इताअत है। अब्दी अतिअनी, खुदा फरमाता है अब्दी खलक़तुल अशिया कुल्लहा लिअजलिक, मेरे बंदे ये कायनात और इसमें जो कुछ भी है मैंने तेरे लिए खल्क़ की है। व खलक़तुका लिअजली, और मैंने तुझे अपने लिए खल्क़ किया है। तो मेरा हो जा, ये सारी कायनात तेरी हो जाएगी। शर्त यही कि तू मेरा हो जा, मेरी इताअत कर, मेरे आगे अपना सर तस्लीम खम कर, तो मैं पूरी कायनात तुम्हें दूंगा। शर्त इताअत है। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूंगा, आप अभी नमाज से फारिग हुए हैं। शहजादी कोने ने जो खुतबा दिया है दरबार में,
नमाजियों के बीच में, और उस खुतबे में एक हिस्सा में फ़लसफ़ा अहकाम आपने बयान फरमाए हैं जो ज़ाहिरन खुतबे से रब्त मालूम नहीं होता, लेकिन असल हदफ और असल मकसद यही है जो ज़हरा मज़िया कहना चाहती हैं। इंशाअल्लाह आगे मौका मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मुझे नहीं मालूम वक्त अभी मेरे पास कितना है। एक मरतबा दुरूद भेजिए मोहम्मद वाला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फरजह। अज़ीज़ों, इताअत है रिज़ा इलाही। इताअत, इंसान रब की इताअत करे और जिनकी इताअत का उसने हुक्म दिया है उनकी इताअत करे तो खुदावंद मुतआल उन्हें ज़मीन पर हुक्मरानी अता करता है। लेकिन इताअत के लिए शर्त यह है कि अपना तमाम माल व असबाब, अपनी औलाद, अपनी जान, अपनी माल, सब कुछ अल्लाह के राह में कुर्बान कर दे कि जिस तरह से आका अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया। और इताअत भी कैसी इताअत कि जब आखिरी सजदे में है आवाज आती है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, ए मेरे बंदे पलट अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी तो अपने रब से राजी। अगर चाहते हो हुक्मरानी करना, बादशाहत चाहते हो, इताअत करो। और इताअत के लिए लाजिम है कि सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, जैसे कुर्बानी आका सैयद शुहदा ने पेश की है। वो किस तरह से पेश की है? एक कुर्बानी वो थी जो एक उलुल अज़्म नबी ने पेश की अल्लाह की बारगाह में, हजरत इब्राहिम खलील उलुल अज़्म नबी। और इस अंदाज में कुर्बानी पेश की, मलाइके समावात ने इबादतें तर्क की, आलम पर सन्नाटा छा गया। बाप के हाथ में छुरी हो, चहीते बेटे का गला हो, क्या कम आजमाइश है। लेकिन बाप भी राजी हुआ, बेटा भी राजी हुआ कुर्बानी के लिए। लेकिन बेटे ने बाप के आज़्म इरादे को देखकर बिलाखिर वसीयत कर ही दी, बाबा अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, कहीं आप मुझे अपने खून में गलता आइडिया रगड़ता हुआ न देखें। लेकिन अब आइए करबला में आका हुसैन बेअक व खलील भी है और ज़बी भी है। ज़बी है रसूलुल्लाह की निस्बत से कि रसूलुल्लाह की जानिब से दीन खुदा पर कुर्बान हो रहे हैं, और इस्माइल है अपने बेटे अली अकबर की निस्बत से। बल्कि मैं अर्ज करूंगा 18 जवानों ने बनी हाशिम की निस्बत से। मासूम की जबान पर अजीब जुमला है, जब गुलाम आकर कहता है मौला कब तक गिरिया कीजिएगा, मौला कहते हैं कि तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 फर्जंद थे, एक फर्जंद निगाहों से उजल हुआ, इतना गिरिया किया कि आंखें सफेद हो गई। और मेरे सामने तो 18 जवानों ने बनी हाशिम कि जिनकी मिसलों नजीर नहीं मिलती मेरे सामने ज़बा हुए, मैं गिरिया न करूं। लेकिन हमारा सलाम हो जनाब उम्मे लैला पर, जब कुर्बानी हो चुकी और आए, ईद बन चुका, यादगार बन चुका, जनाब हाजिरा ने कुर्ता बदलने के लिए जब कुर्ते का हटाया तो गले पर एक हल्का सा जख्म नजर आया, गले पर छुरी का एक हल्का सा जख्म नजर आया। कहा कि या नबी अल्लाह ये जख्म कैसा है? हजरत इब्राहिम ने पूरा वाकया सुनाया। अब तो वक्त निकल गया, अब तो यादगार बन चुका है, पूरा कजिया सुनाया। बड़ी साबिर बीबी थी, बड़ी शाकिर बीबी थी, उसी वक्त बीमार हो गई और इसी गम में दुनिया से गुजर गई। क्या अगर दुम बनाया होता, मेरा बेटा ज़बह किया हो गया होता, इसी गम में वो दुनिया से चली गई। लेकिन हमारा सलाम हो जनाब उम्मे लैला पर, क्या मालूम नहीं था कि अकबर कहाँ जा रहे हैं।
अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारी लाहा हमारी तमाम ताअत व इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात दुनिया में जहाँ कहीं भी आबाद हैं सबकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, सबको सेहत व सलामती और तूल उम्र इनायत फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला और आजिला इनायत फरमा, जो मक़रूज़ हैं उन्हें बारक़त से नजात अता फरमा, जो बेरोज़गार उनको रोज़गार के असबाब इनायत फरमा। जो हमारे उसरा हैं मख़सूसन मिसिंग पर्सन से बारी लाहा तुझे वास्ता है उसरा आले मोहम्मद का, इन हमारे उसरा को जल्द अज जल्द रिहाई इनायत फरमा। बारी लाहा तमाम मोमिनीन मोमिनात तमाम अज़ादारान सैयदुश्शुहदा मातमदारान सैयदुश्शुहदा दुनिया में जहाँ कहीं भी आबाद हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बारी लाहा हमारे मराजिन उज़्ज़ाम आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामनई और तमाम उलमा रब्बानियों सैयद बुजुर्गवार सैयद हसन नसरुल्लाह, इन सबको सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र इनायत फरमा। मुजाहिदीन इस्लाम मख़सूसन हिज़्बुल्लाह अंसारुल्लाह हश्द शाबी फ़लस्तीन के मुजाहिदीन अफ़ग़ानिस्तान कश्मीर जहाँ कहीं भी मुजाहिदीन इस्लाम दुश्मनों के ख़िलाफ़ निबर्द अज़मा है बारी लाह उन सबको फ़तह व नसरत इनायत फरमा। बारी लाह तमाम मोमिनीन व मोमिनात मख़सूसन हाज़रीन मजलिस की तमाम हवाइज शरिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारी लाह मुंतक़िम खून हुसैन यूसुफ़ ज़हरा आका इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में से करार दे। आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है शौकत अली इब्ने मोहम्मद बख्श, शमशेर हसन इब्ने शौकत अली, बीबी बिनते मुस्तफ़ा हुसैन, रसूला बीबी बिनते मौला अली, बिनते खातिर अली, रईस हुसैन इब्ने शहरियार हुसैन, काज़िम हुसैन इब्ने शहरियार हुसैन और दीगर तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात के साथ सवाब के लिए शहीद बुजुर्गवार शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी, शहीद बुजुर्गवार सैयद सिब्त जाफ़र ज़ैदी, शहीद सैयद हसनैन ज़ैदा, तमाम शोहदा मिल्लत जाफ़री और तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात के साथ सवाब के लिए अपने अपने मरहूमीन को याद करते हुए रहमतुल्लाह में इक़राउल फ़ातिहा।